गाइस जब मैं सीए करी थी बैक इन 2017-18 तो ना मेरे को मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट रहता था कि सीए के साथ और क्या करें। सीएफए था, सीएस है, एसीसीए है, एफआरएम है। मतलब क्योंकि ये डाउट क्यों आता था वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि मेरे जो साथ वाले सीनियर्स थे, मेरे साथ वाले जो बैचमेट्स थे, वो लोग ना कुछ एक्स्ट्रा करते थे अपने चार्ट अकाउंटेंट डिग्री के साथ। इवन टीचर्स लोग भी बोलते थे कि ये पर्टिकुलर चीज़ कर लो, इसमें ना ये सेम पढ़ाई में तुमको 2-3 डिग्री मिल जाएगा। तो मेरे को ना ये चीज़ का बहुत बहुत बड़ा डाउट था एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी एज अ स्टूडेंट आपको ये बहुत टेंशन लगा होता होगा। एंड ऑब्वियसली ये कोई मतलब ये बात है टेंशन लेने की, क्योंकि पियर्स करते हैं तो वो रहता है कि ये लोग तो एक ही पढ़ाई करके 2-2 डिग्री ले लेंगे और मेरे पास तो एक सीए का ही डिग्री रहेगा। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या करना चाहिए सीए के साथ एडिशनल, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीए के साथ ऐसा कौन कौन सा सर्टिफिकेशन करने से आपका एक पर्टिकुलर पढ़ाई में आपको एक से ज्यादा डिग्री मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर चीज को हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे। सो एज अ स्टूडेंट आपको तो पता होगा कि सीए इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिग्री फॉर फाइनेंस। तो ये ऑब्वियसली आपका जो बेस फाइनेंस का नॉलेज है, अकाउंटिंग का नॉलेज है, वो तो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। लेकिन आप जब एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे सीएफए, सीएस, एसीसीए करते हैं तो आप अपने करियर को ना एक नए लेवल पे ले जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक आप सपोज एक रिक्रूटर है एंड एक बच्चा सीए है एंड एक बच्चा सीए प्लस सीएफए है, आप किसको ज्यादा चांस देंगे? एनीवेज तो वो सेम मार्केट में ये हो जाता है कि अगर आपके पास सीए के प्लस एडिशनल डिग्री है तो आपका मार्केट में वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो पे हम लोग बहुत अच्छा एनालिसिस करेंगे कि आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके फायदे के हिसाब से कौन सा कोर्स लेना चाहिए। सो सीएफए पे आते हैं। तो सीएफए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि मोस्टली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे फोकस करता है। नेक्स्ट है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीगल कंप्लायंस और मोस्टली सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस पे फोकस करता है। नेक्स्ट है एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। एक ये ग्लोबल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्सेशन पे फोकस करता है। नेक्स्ट इज एफआरएम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जो मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पे फोकस करता है। तो ये तो हो गया इनका बेसिक इंट्रो, इनका फुल फॉर्म और ये मेजर क्या क्या चीज कवर करते हैं। सो अब एक एक को एनालाइज करते हैं। अगर सपोज आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है एंड उस इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सीए के अलावा और कौन सा एडिशनल डिग्री करना चाहिए। सो अगर आपका इंटरेस्ट लाई करता है अलोंग विद सीए इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट या इक्विटी रिसर्च में, तो आपके लिए सीएफए इज द परफेक्ट चॉइस। क्योंकि सीएफए आपको मोस्टली एडुकेट करता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डीप इनसाइट्स। ऑल्दो सीए में ये सब कवर्ड है इन एसएफएम, बट सीएफए और डीप डाइव करके आपको उसका उस पर्टिकुलर जो नीश है उसका चैंपियन बनाता है। सीएफए इज वेरी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड इसे आप इंटरनेशनल मार्केट में भी यूज कर सकते हैं टू गेट जॉब। अब आते हैं उन लोगों के लिए जिनको सीए के साथ सीएस भी करना है। तो अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ, कंप्लायंस, बोर्ड रूम जो रूल्स है उसमें आपको इंटरेस्ट है, बोर्ड मीटिंग्स एंड जो सारा जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट रहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, जहाँ पे ज्यादातर सेक्रेटरियल जॉब्स इन्वॉल्व हैं, तो सीएस आपके लिए है। अब सीएस के बाद आप लीगल एडवाइजरी रोल्स में मूव कर सकते हैं। सीएस करने के बाद ऑब्वियसली उसके साथ काफी सारे लोग एलएलबी भी करते हैं। जैसे मेरी एक रिश्तेदार है, वो सीएस भी है एंड शी हैज डन उसके ऊपर एलएलबी जस्ट टू गेट एन एज ओवर द करियर। सो इसके साथ आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर बन सकते हैं।
कंपनीज में अपना फर्म भी खोल सकते हैं। काफी सारे वेल नोन फर्म्स है लाइक विनोद कोठारी एंड दे आर डूइंग रियली वेल। नेक्स्ट बात करते हैं ACCA के बारे में। अब ACCA इज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, जैसे CFA है वैसे ACCA है। सो अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए स्पेशली इन कंट्रीज लाइक UK, यूरोप, मिडिल ईस्ट में, तो ACCA एक आइडियल डिग्री है। आपको ACCA कौन कौन से एरिया में इक्विप करता है? टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब डाइवर्स अकाउंटिंग एरियाज में आपको एक्सपर्टीज देता है। ACCA की जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आप काफी जो अच्छे अच्छे पर्टिकुलर नीशेज हैं जैसे अकाउंटिंग या टैक्सेशन, उसमें आप अपना एक्सपर्टीज ग्रो कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट करियर ऑप्शन में आते हैं जैसे FRM। सो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने FRM किया है। सो इस पर्टिकुलर कोर्स का फोकस क्या रहता है? अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क एनालाइज करना है, उसे मैनेज करना पसंद है, तो FRM आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। ये क्वालिफिकेशन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा काम आती है। सो अगर आपको CA बनने के बाद कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक ज्वाइन करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस है। सो आपको FRM एक नीश स्किल सेट डेटा देती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा हाई वैल्यूड है। सो अगर आपका मन है आफ्टर CA आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें, तो आप FRM के साथ जा सकते हैं। अब आते हैं कि हर एक जो डिग्री है इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है। वैसे हर डिग्री का प्रोज एंड कॉन्स होता है, वैसे CFA का क्या प्रोज है आइए डिस्कस करते हैं। तो इसका प्रोज ये है कि ये इन्वेस्टमेंट रोल्स आपके लिए ओपन करती है जो बहुत लुक्रिएटिव है, बहुत हाई डिमांड है और बहुत अच्छा सैलरी पे करती है अलॉन्ग विथ ग्लोबल रिकॉग्निशन। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी चैलेंजिंग रोल है, आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग कोर्स है और मेन इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आपको ना फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट होना चाहिए टू परस्यू दिस रोल, वरना सब कुछ बेकार होगा। नेक्स्ट इज CS। इसका प्रोज जानते हैं। तो आपको अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लीगल कंप्लायंस में आपको बहुत अच्छा बना देगी। इसमें आपको सीनियर रोल पहुंचना बहुत आसान रहेगा, मतलब आप हमेशा टॉप मैनेजमेंट के बोर्ड रूम्स का ही चीज मैनेज करेंगे। बट इसका कौन सी है कि एज अ CA ये आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। मतलब इफ यू कंपेयर कि यूजुअली जो CS रोल में करते हैं वो CA नहीं रखते हैं, मतलब CA CS करने से आप ईदर ऑफ द रोल्स यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ACCA का प्रो क्या है। एक तो ये आपको ग्लोबल मोबिलिटी देगा, आप डाइवर्स अकाउंटिंग स्किल्स के बारे में जान सकते हैं एंड IFRS हो, गैप हो, इंड AS हो, आपको हर चीज, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में नॉलेज है। बट इसका जो कोर्स कॉस्ट है, टाइम जो इसमें इन्वॉल्व रहेगा वो बहुत हाई रहता है, आपसे बहुत कमिटमेंट मांगता है। ये FRM की बात करें तो इसकी प्रो है कि ये आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इक्विप बनाती है उस पर्टिकुलर रोल्स के लिए। बट एंड ये बहुत ज्यादा लाइक डिमांड में है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो FRM का प्रोज है कि वो आपको बहुत ज्यादा नीश जो एक्सपर्टीज है वो प्रोवाइड करेगी इन रिस्क मैनेजमेंट एंड जो कि बहुत हाई इन डिमांड है अगर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाना है। बट यही है कि अगर आपको एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि ये इतना आपको स्पेशलाइज्ड डिग्री दे देगा, तो अगर आपको इस पे इंटरेस्ट नहीं होगा एंड अगर आप फिर भी पढ़ रहे हैं तो आपका इसमें कोई भी फायदा नहीं अगर आप एक्चुअली FRM का डिग्री को बाद में यूज नहीं करने वाले हैं। सो अब मैंने तो आपको ऑप्शंस दे दिया, प्रोस कॉन्स बता दिया, कौन से रोल में क्या आपको मिलता है। सो अभी तक मैंने आपको हर एक ऑप्शन बता दिया जो एक CA स्टूडेंट करता है अलॉन्ग विद द CA डिग्री की प्रिपरेशन में। हर एक डिग्री का फुल फॉर्म बताया, वो कौन कौन से एरियाज को हिट करता है वो भी बताया, उसका प्रोस कॉन्स क्या है, कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। बट काफी सारे क्वेश्चंस आप अपने से खुद से पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका करियर गोल क्या है, आप इन्वेस्टमेंट लीडरशिप करना चाहते हैं, लीगल एडवाइजरी करना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, आपको पहले से अपने आप से क्वेश्चन करना होगा। आप फिर अपने आप से ये पूछिए कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट है, कंप्लायंस है, रिस्क है, ग्लोबल अकाउंटिंग है, क्या है, खुद से पूछिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर डिग्री जो आप कर रहे हैं CA के साथ एडिशनली वो फ्री में तो आप नहीं कर रहे हैं, आप अपना टाइम जो बहुत ज्यादा कीमती है एंड अलग से आप पैसा भी उसमें लगा रहे हैं, तो आप उसके लिए रेडी है कि नहीं वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट आप अपने आप से पूछिए कि जो मैं एडिशनल डिग्री कर रहा हूं या कर रही हूं क्या वो ग्लोबली
रीजनली इंडिया डोमेस्टिकली काफी ज्यादा डिमांड में है कि नहीं, मुझे एक्चुअली वो करना है कि नहीं। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से अपने आप से पूछना होगा। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकती हूँ कि आपके लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। सो CFA आप तभी करिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट रोल्स जैसे असेट मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च या फाइनेंशियल एनालिसिस वाले जॉब रोल्स में जाना है। आप CS तभी करिए जब आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेक्रेटेरियल या मेजरली आपको कंप्लायंस रोल्स में इंटरेस्ट है। ACCA आप तभी करिए जब आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए इन ग्लोबल अकाउंटिंग। एंड FRM आप तभी करिए अगर आपको सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे जॉब रोल्स में आप एक्चुअली अपना करियर बनाना चाहते हैं। पता है ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने क्यों चूज किया? बिकॉज मेरे को हर बार इंस्टा लाइव, यूट्यूब में काफी बार यूट्यूब के जो मैंने वीडियो पोस्ट किया है वहां पे मेरे को कमेंट्स आता है कि दीदी मैं क्या चूज करूं, ये बेटर है या वो बेटर है। देखो हर क्वालिफिकेशन जो है ना वो अपने में यूनिक है, अपने में ना नया नया अपॉर्चुनिटीज आपको लेके आता है। मैंने तो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये पर्टिकुलर चीज में ये होता है, इसका ये प्रोस कॉन्स है। अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है तो आप इन पर्टिकुलर ऑप्शंस को चूज करिए। बट मैं आपको आपके ऊपर कोई भी चीज थोपना नहीं चाहती हूँ। देखिए मेरा ना एक लाइफ में मोटो है कि इंसान को वही चीज करना चाहिए ना जिसके लिए उसको इंटरेस्ट है, पैशन है। तो इसीलिए ना मैंने जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं आप अपने आप से पूछिए कि मेरे को सिर्फ सोलो CA डिग्री करना है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी ग्रेट, या फिर आपको CA के साथ दूसरा डिग्री करना है तो जस्ट ऐसे नहीं करना है बिकॉज लोग कर रहे हैं आपके साथ, आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, सीनियर्स ने बोल दिया हाँ कर लो, टीचर्स ने बोल दिया कर लो। देखो आपको लास्ट में पढ़ाई करना है, आपको लास्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है एंड आपको ही लास्ट में उस पर्टिकुलर जॉब रोल में काम करना है या उसको अपने बिजनेस में यूज करना है। सो आप बेस्ट जज हैं कि मेरे को CA के साथ कुछ और करना है कि नहीं, एंड नहीं करना है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आपको मैंने काफी सारे ऑप्शंस दे दिए, काफी सारी चीजों के प्रोस कॉन्स बताएं, सब कुछ मैंने क्लैरिफाई कर दिया। आप अपना टाइम लीजिए, आप हड़बड़ाइए मत जस्ट बिकॉज लोग बोल रहे हैं वो ये अर्ली बर्ड ऑफर है, ये मैं तो जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये कुछ बात नहीं है। आप अपना टाइम लीजिए, आप अपना करियर चॉइस आप खुद लिए, आप एनालाइज करिए ये करना है नहीं करना है, किसी के बहकावे में मत आइए एंड आपको करना है जो आप करिए। बट ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके जो लोग CA के साथ करते हैं तो प्लीज कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए, मुझे बड़ा मजा आता है आपका कमेंट्स का आंसर देने में। एंड अगर आप मेरे बहुत पुराने एंड बहुत लवेबल सब्सक्राइबर हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड अगर आप इस चैनल पे नए आए तो आप सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड कोई भी बेल आइकन मत दबाना भूलिएगा बिकॉज मैं ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस लेके आऊंगी जो आपको बहुत फायदा दे सकता है। गाइस बाय बाय।